इस वक्त गायत्री खेड़ा में मौजूद हूँ, खेड़ा से ठीक थोड़ा पहले, क्योंकि हम जिस रास्ते में आ रहे थे जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये खेड़ा जाने वाली सड़क है और कल यहाँ पानी भरा हुआ था, बिल्कुल लबालब इस सड़क पर पानी था, आगे पानी है जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है, आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। लेकिन आगे से जो भी गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों में पानी है, गाड़ियां बंद हो जा रही है, उनको किसी तरह बाहर लाया जा रहा है। मेरे पीछे आपको उमेश आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे देखिए लबालब पानी भरा हुआ है, लबालब पानी है, खेत ये है और खेत देखिए कैसे भरा हुआ है। कल यहाँ हालात बहुत बदतर थे, लेकिन आज पहले से बेहतर हालात है, क्योंकि कल से बारिश नहीं हुई है, 3 दिनों से लगातार बारिश हुई, उसके बाद ये पूरा इलाका पानी से भर गया था और अब मुसीबत धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है। लेकिन एक और बड़ी मुसीबत गुजरात के लिए, क्योंकि तूफान आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी राहत कि जहां पर मैं मौजूद हूं, बड़ोदरा खेड़ा जो इलाका है, इस इलाके में बहुत कम असर पड़ेगा। सौराष्ट्र को रखा गया है, सौराष्ट्र को रखा गया है जहां तूफान आने वाला है। जामनगर, पोरबंदर, द्वारका, ये जो इलाके हैं, यहां अभी अलर्ट जारी किया गया और कहा गया कि ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट कुछ इलाकों में, लेकिन बड़ोदरा में यह अलर्ट खत्म कर दिया गया। हमारे साथ लोग भी हैं, हम बात करेंगे। आज जहां खड़े हैं हम लोग, कल बारिश का पानी भरा था? हाँ, यहाँ भरा था पानी, भरा था फुल रोड पे 1 किलोमीटर पानी जाता था जी। हाँ, कितना पानी यहाँ से वो कमर समा पानी था। हाँ। आज राहत है? अभी 2 दिन से नहीं हुआ, इसीलिए राहत है। राहत है। हाँ, तो घर में बंद हो गए थे आप? वो खेड़ा जिला का मातर तालुका त्राज गांव है। हाँ। वो त्राज गांव में परिस्थिति बहुत विकट थी 2 दिन के पहले। ऐसी थी कि वो सभी जगह दरिया दरिया लगता था पानी। अभी खेत में कुछ बचा नहीं, खेडूत का तो कुछ रहा ही नहीं, सब खलास हो गए। आज राहत है? खाना भी नहीं मिला है, खाना भी नहीं, 3 दिन। जो लोग थे अंदर में, घर में बंद हो गए, घर बंद हो गया था, बंद हो गया था। आज बारिश नहीं हो रही है? आज बारिश नहीं होती है, आज खुला हुआ है। आज खुला, बहुत खुला नहीं हुआ, बहुत खुला नहीं। तो देखिए तमाम लोग हैं जो यही कह रहे हैं कि आज थोड़ी राहत है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल गई है। लेकिन ये मुसीबत अभी कम नहीं हुई गायत्री, क्योंकि सौराष्ट्र का इलाका अभी भी खतरे का संकेत दे रहा है, क्योंकि अब बारिश के बाद तूफान का संकेत आ गया है और ये तूफान कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल अनूप, वहां से आप जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से बाढ़ और बारिश से गुजरात लगातार परेशान है। अब एक और खतरा मंडराने लगा है चक्रवाती तूफान का, और इसीलिए लोग वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि चक्रवाती तूफान अगर आता है तो बारिश लगातार होगी और उससे कैसे बचा जाएगा। देश के आधे हिस्से इसी बाढ़ और बारिश से परेशान। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट देखने को मिल रही है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था। यानी ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है। गुजरात में पहले से ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से बांध फट चुके हैं। गाड़ियां हो या फिर ट्रक, सबने जल समाधि ले ली है। घर आधे से ज्यादा सैलाब में समा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरात के कच्छ में बाढ़ से हालात भयावह बने हुए हैं। वहाँ कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियों का पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही कई ट्रकों में एक ट्रक देखते ही देखते सैलाब में समा गया। इस घटना से वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश की वजह से कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और सरकार भी एक्शन मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक
हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ और बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हो गए कि सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए। बारिश को देखते हुए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारिका शामिल हैं। वहीं गुजरात के 4 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर शामिल हैं। गुजरात ही नहीं, राजस्थान में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के सिरोही में बारिश से मीरपुर नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुल पर बहने लगा, जिसकी वजह से पुल की दूसरी तरफ बकरियां फंस गईं। हालात ये हो गए कि बकरियों पर सैलाब में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। बकरियों के नदी के पानी में फंसने की जानकारी मिली तो कई लोग पुल पर पहुंच गए। इसके बाद जान जोखिम में डालकर बकरियों को पुल पार कराया गया। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे घाट चंद सेकंड में डूब गया। सीढ़ियां गायब हो गई और घाट के आसपास मौजूद दुकानों में पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गुजरात के ऐसे कई इलाके हैं जहां भारी बारिश और बाढ़ लगातार हाहाकार मचाए हुए। ये कच्छ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब्दासा में देखिए, ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर घर पूरे घुटनों घुटनों तक डूबे हुए हैं। घर के अंदर पानी जा चुका है। भारी बारिश के चलते देखिए किस तरह के हालात है। गाड़ियां आपको देखिए डूबी नजर आ रही है। यहाँ देखिए पूरी गाड़ी डूबी हुई है और यही स्थिति बनी हुई है गुजरात के अलग अलग इलाकों में। ये कच्छ की तस्वीरें हैं जहाँ हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कारें डूबी हुई है। पानी इतना है कि घर आधे डूबे नजर आ रहे हैं। बॉर्डर रेंज जो इलाका है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं किस तरह से हालात गंभीर बने हुए हैं गुजरात में। कच्छ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं ये भी जान लीजिए कि अभी तूफान का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए पुलिस का जो वाहन है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहा है। कोशिश यही है कि जो लोग अगर कोई फंसा है तो उन्हें निकाला जा सके, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है बहुत सारे इलाकों में। और जो ऊंची गाड़ियां हैं वो तो फिर भी यहाँ पर इन इलाकों में चल ले रही हैं, लेकिन जो नीची गाड़ियां हैं जैसे सेडान गाड़ियां हैं उनके लिए यहाँ दिक्कत जरूर आ सकती है। और ये देखिए पुलिस महकमा जो SDRF NDRF की टीमें हैं वो लगातार उनके साथ है और पुलिस महकमा एक्टिव है कि कहीं अगर कोई फंसा है तो उन्हें तुरंत निकाला जाए, क्योंकि अभी जो हालात है वो बहुत गंभीर और तूफान का खतरा उसके ऊपर कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ से बाढ़ और बारिश से तो परेशान ही हैं लोग और अब तूफान का भी खतरा दिखाई दे रहा है, जहां अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी समंदर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल मछुआरों को कोस्ट गार्ड की टीम ने यहाँ पर रेस्क्यू किया है। अलर्ट मिलने के 60 मिनट के अंदर कोस्ट गार्ड टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए, देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों मछुआरों की जान बचाई है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो बाढ़ और बारिश का कहर पूरे देश में अलग अलग इलाकों में पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कैसे कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू किया गया ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं।